नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में टॉपिक रहेगा दोस्तों जिनर डैड का। तो जिनर डैड दोस्तों बहुत से तरह के आते हैं, अलग अलग वैल्यू के आते हैं, अलग अलग वाटेज के हिसाब से आते हैं। तो बहुत से सर्किट में इन जिनर डैड का जो है यूज होता है। और जो भी मैकेनिक भाई हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए है ये आज का वीडियो खास कि ये जिनर डैड जो है कितने क्या वाट के आते हैं और कितने वोल्ट के जिनर डैड आते हैं। ठीक है, और इनमें सबसे ज़्यादा यूज कौन से होते हैं। तो अपने रिपेयरिंग लाइन में जो जिनर डैड यूज होते हैं वो कितने वाट के यूज होते हैं और कितने वोल्ट के ज़्यादातर जिनर यूज होते हैं, इस टॉपिक पे रहेगा आज का वीडियो। तो मेरे पास जो नंबर लिखे हुए हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। बने रही वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और रिपेयरिंग की जानकारी मिलेगी। तो ये है दोस्तों 1 वाट के, ज़्यादातर 1 वाट यूज होते हैं और 1 वाट और ये हाफ वाट में। ठीक है, तो हाफ वाट में कितने वोल्ट तक के जिनर आते हैं और 1 वाट में कितने वोल्ट के जिनर आते हैं। ठीक है, और उनकी पहचान जो है किस नंबर से कैसे करें। ठीक है, तो जिनर डैड को आप नंबर से भी पहचान सकते हैं। तो ये नंबर हमने लिख रखे हैं, ये सारे 1 वाट के हैं जिनर। नंबर देख सकते हैं, काफ़ी नंबर है वैसे ये देख सकते हैं, ये हमने नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, और इसके वाटेज हम अभी नोट करवाएंगे आपको। तो इनके वोल्ट है, ये कितने वोल्ट का होता है। वोल्ट में एक एक करके सभी के वीडियो में बताता जाऊंगा आपको, वैसे वैसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये सारे 1 वाट के हैं और 1 वाट के हमने जितने भी ये नंबर हैं सभी नोट कर रखे हैं। और वोल्ट मैं आपको बता दूंगा, वीडियो में आप बने रहें। और ये है दोस्तों हाफ वाट में। हाफ वाट में जिनर तो जितने वोल्ट के जिनर आते हैं हमने सभी के ये नंबर नोट कर रखे हैं, ये देख सकते हैं। ये टोटल हाफ वाट में ये जितने भी नंबर लिख रखे हैं हमने, ये सारे हाफ वाट के हैं। ठीक है, तो इनके वोल्ट मैं नोट करवा दूंगा, आप नोट भी कर सकते हो। वीडियो में बता दूंगा कि कौन सा नंबर है जो कितने वोल्ट का जिनर होता है। ठीक है, आप नंबर से भी पता कर सकते हो कि ये कितने वाट में है, हाफ वाट में है या 1 वाट में। नंबर से जो है वाट का भी पता लग जाएगा और वोल्ट का भी पता लग जाता है कि कितने वाट का है और कितने वोल्ट का ये जिनर डैड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट, ये हाफ वाट से करेंगे। ठीक है, तो हाफ वाट के नंबर की सीरीज जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। तो सभी डैड पर ये कोड लिखा होता है, कोई इसको IN बोलते हैं, कोई इसको 1N बोलते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। वैसे इसमें फर्स्ट N लिखा होता है, यानी 1N लिखा होता है और 1N के बाद इसका कोड आता है। तो इसका कोड है जैसे 5221B। ठीक है, इस तरह से कोड होता है और कोड के हिसाब से इसका वोल्टेज होता है कि ये कितने वोल्ट का जिनर है। ठीक है, तो हम एक एक कोड के बारे में आपको बताते जाएंगे कि ये कितने क्या वोल्ट का जिनर है। ठीक है, अभी हम फिलहाल बता रहे हैं ये हाफ वाट के। ठीक है, तो अभी ये 5221 है, 5221B। तो ये आता है 2.4 वोल्ट से। तो हाफ वाट में ये यहाँ पर मैं वोल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो हाफ वाट में जो है कम से कम वोल्ट का जिनर आता है वो 2.4 का ही आता है। ठीक है, उससे कम वोल्ट का जिनर नहीं आता। ठीक है, तो ये था, यहाँ पर मैं वोल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, इसके आगे मैं वोल्ट बताता जाऊँ आपको, उस हिसाब से आप पहचान कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये 5221 था, 5221 है जो 2.4 वोल्ट का है। ठीक है, उसके बाद आता है IN 5222, तो ये है 2.5 वोल्ट का। और फिर आता है 5223 आता है 2.7 वोल्ट का। और फिर आता है 5225 का आता है। ठीक है, ये है 3 वोल्ट का। और उसके बाद आता है 5226 आता है, ये आता है 3.3 वोल्ट का, 3.3 वोल्ट का। ठीक है, और उसके बाद आता है ये 5227 आता है, ये है 3.6 वोल्ट का, 3.6 वोल्ट। ठीक है, ये 3.6 हो गया। और उसके बाद आता है ये 5228 आता है एक, और ये आता है 3.9 वोल्ट का। ठीक है, 5228 हो गया। और उसके बाद में आता है दोस्तों ये 5229,
ये आता है 4.3 वोल्ट का। ठीक है, तो कोड के हिसाब से मैं आपको वोल्टेज बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप नोट भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो इसको। ये 5230 है जो 4.7 वोल्ट का है। ठीक है, और उसके बाद आता है ये 5231 आता है, फिर आता है ये 5.1 वोल्ट का। ठीक है, ये 5.1 वोल्ट हो गया। और उसके बाद आता है ये 5232 आता है, ये आता है 5.6 वोल्ट का। ठीक है, ये 5232 हो गया। और 5233 है जो 6 वोल्ट का जीनर हो गया। ठीक है, ये कोडिंग के हिसाब से मैं आपको वोल्टेज बता रहा हूँ। ठीक है, और ये 5234 है जो 6.2 वोल्ट का। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट में जीनर आता है 5234 का आता है, ये है 6.8 वोल्ट का। ठीक है, और उसके बाद आता है 5236 है जो 7.5 वोल्ट में। ठीक है, तो इसमें आधा वोल्टेज 1 वोल्टेज का डिफरेंस होता है सभी में। उसके बाद आता है 5237 है जो 8.2 वोल्टेज का, 8.2 वोल्टेज हो गया। और फिर आता है 5237 हो गया। 5238 है जो 8.7 वोल्ट का। और उसके बाद आता है नंबर 5239 है जो 9.1 वोल्ट का। ठीक आता है, और 39 के बाद में आता है 40, ये आता है 10 वोल्ट का। ठीक है, ये 5240 है जो 10 वोल्ट का। और फिर आ गया 5241, ये आ गया 11 वोल्ट में। ठीक है, उसके बाद आता है 5242 है जो 12 वोल्ट में, ये 12 वोल्ट का हो गया। और फिर 5243 है जो 13 वोल्ट का हो गया। ठीक है, और उसके बाद आता है 5244 जो 14 वोल्ट का। ठीक है, 10 11 12 13 14 हो गए। और उसके बाद आता है 5245 है जो 15 वोल्ट का। ठीक है, और फिर आता है ये 5246, ये आता है 16 वोल्ट का। ठीक है, ये हाफ आर्ट की लिख रहे हैं अपने। फिर आता है 5247 17 वोल्ट का, ये 17 वोल्ट का होता है। ठीक है, और फिर आता है 5248, ये होता है 18 वोल्ट का जीनर, 18 लिख दिया हमने। और फिर आता है 5249, तो ये 19 वोल्ट का हो गया। और फिर उसके बाद 50 नहीं आता, 5251 आता है। ठीक है, 19 वोल्ट का। और ये 5251 जो है ये हो गया 22 वोल्ट का। ठीक है, 20 वोल्ट का नहीं आता, 22 ही आता डायरेक्ट। फिर आता है 5252 जो है 24 वोल्ट का जीनर हो गया। ये हाफ आर्ट में है सारे। और उसके बाद आता है 5253 आता है जो 25 वोल्ट का। और 25 वोल्ट के बाद में आता है दोस्तों ये 5254 आता है। और 5254 है जो इसका वोल्टेज है जो 27 वोल्ट का आता है ये जीनर। ठीक है, 5254 है जो 27 वोल्ट का। और 54 के बाद में और देख लेते हैं नेक्स्ट में, ये आ गया 5255 1N 5255। ठीक है, इसके भी वोल्ट मैं नोट करा देता हूँ आपको। ये हो गया दोस्तों 28 यानी 28 वोल्ट का। ठीक है, और उसके बाद आ गया 5256 है जो 30 वोल्ट का। ठीक है, और फिर आता है 5257 है जो ये आ गया दोस्तों इसमें 33 यानी 33 वोल्ट का जीनर। और फिर आ गया ये 5258। ठीक है, और ये हो गया 36 वोल्टेज का, 36 वोल्टेज का। ठीक है, और उसके बाद आता है ये 5259, ये आता है 39 वोल्ट का, 39 वोल्ट का। ठीक है, उसके बाद आता है 5260, ये आ गया दोस्तों 43 वोल्ट का। और उसके बाद है ये 5261 है, 5261 भी, और ये हो गया 47 वोल्ट का यानी 47 वोल्ट का। ठीक है, और उसके बाद है ये 5262 है, ये आ गया दोस्तों 51 वोल्ट का, 51 वोल्टेज है। ठीक है, ये जीनर है। और उसके बाद 5263 है, ये आ गया 56 का, 56 वोल्ट का जीनर। और उसके बाद में आता है दोस्तों ये 5264 आता है, ये आता है दोस्तों 60 वोल्ट का। ठीक है, ये 60 वोल्ट का हो गया। और फिर आता है 5265 बी, और ये आता है दोस्तों 62 वोल्ट का, 62 वोल्टेज। ठीक है, और फिर आता है 5266 है जो 68 वोल्ट का जीनर। और फिर 5267 आता है, ये आता है दोस्तों 75 वोल्ट का। ठीक है, तो हाफ वाट में जो जीनर आते हैं वो लगभग 75 वोल्ट तक के ही आते हैं।
तो हाफ वाट में ये जितने भी जिनर आते हैं हमने नंबर के साथ में आपको इसके वोल्टेज बता दिए हैं कि कितने वोल्ट का जिनर है। ठीक है, तो आप नंबर से भी इनको आराम से पहचान सकते हो कोडिंग से। ठीक है, और अब बारी है दोस्तों इसमें 1 वाट के जिनर। तो सभी सर्किटों में ज़्यादातर दोस्तों 95% है जो 1 वाट और हाफ वाट के जिनर है जो यूज होते हैं। ठीक है, तो हाफ वाट के हमने नोट कर लिए और अब बारी है इसे 1 वाट के जिनर की। ठीक है, तो 1 वाट में भी जो जो नंबर आते हैं मैं एक एक करके उनके वोल्टेज आपको बताता जाऊंगा, आप वैसे वैसे नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों ये 1N 47 27 का। ठीक है, तो सबसे छोटा जिनर ये होता है, इसमें ये है 3 वोल्ट का। 1 वाट में जो है जिनर आता है वो 3 वोल्ट से शुरू होती है इसकी वोल्टेज। ठीक है, तो सबसे छोटा जिनर है 3 वोल्ट का ये 47 और 28 है जो 3.3 वोल्ट का। ठीक है, और उसके बाद में आता है ये 47 29, ये 3.6 वोल्टेज में आता है। ठीक है, और उसके बाद आता है 47 30 है जो ये 3.9 वोल्ट का। ठीक है, और उसके बाद 47 31 है जो ये 4.3 वोल्ट का जिनर। ठीक है, और उसके बाद आता है 47 32, ये आता है 4.7 वोल्ट का। और फिर आता है 47 33, ये है 5.1 वोल्ट का। ठीक है, और उसके बाद आता है 47 34 है, ये 5.6 वोल्ट का। और फिर आता है 47 35, ये 6.2 वोल्ट का। ठीक है, और फिर आता है 47 36, ये 6.8 वोल्ट का। और फिर आता है 47 37, ठीक है, ये 6.8 तक हो गया। और इसके बाद 47 37 है जो 7.5 वोल्ट का। ठीक है, और फिर आता है 47 38 8.2 वोल्ट का। और फिर आता है 47 39, ये 9.1 वोल्ट का। ठीक है, और फिर आता है 47 40, ये 10 वोल्ट का जिनर होता है। ठीक है, ये 10 वोल्ट तक हो गया। और फिर आता है 47 41 है जो 11 वोल्टेज का। ठीक है, ये 11 वोल्ट का होता है। और 47 42 है जो 12 वोल्ट का होता है। और 47 43 है जो 13 वोल्ट का होता है। ठीक है, 13 वोल्टेज का। और फिर आता है 47 44 15 वोल्ट का। तो 13 के बाद 15 ही आता है, 14 वोल्ट का जिनर नहीं होता 1 वाट में। ठीक है, 13 की जगह 15 भी आप लगा सकते हैं। फिर आता है 47 45 है जो 16 वोल्ट का। और 47 46 है जो 18 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ पर भी 16 के बाद 17 नहीं आता, 18 ही आता है। और फिर आता है 47 47, ये है 20 वोल्ट का जिनर। और फिर आता है 47 48, ये 22 वोल्ट का जिनर होता है। और फिर आता है 47 49, ये आता है दोस्तों 24 वोल्ट का जिनर 1 वाट। ठीक है, सारे 1 वाट है ये। और 47 50 है ये 27 वोल्ट का। ठीक है, 47 50 27 वोल्ट का। और 47 51 है दोस्तों 30 वोल्टेज का, 30 वोल्टेज। 47 52, और ये 47 वोल्टेज 47 52 है जो ये 33 वोल्टेज का। और फिर आता है 47 53, ये 36 वोल्ट का जिनर होता है। और फिर आता है 47 54, ये आता है 39 वोल्टेज का, यानी 39 वोल्ट का। फिर आता है 47 55, ये 43 वोल्टेज का होता है, 43। और फिर आता है 47 56, ये ठीक है, और ये आता है 47 वोल्ट का, ये 47 वोल्ट का होता है। और फिर आता है 47 57, ये 51 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो 47 57 तक तो हो गए, 51 वोल्ट तक आ गया जिनर। और इसके बाद में आता है ये 47 58, ठीक है, 1N 47 58 ए, और ये होता है दोस्तों 56 वोल्ट का। ठीक है, 56 वोल्टेज। और फिर आता है 47 59, ये आता है 62 वोल्ट का, ये 62 वोल्ट का होता है। और फिर आता है 47 60, ये आता है 68 वोल्ट 68 वोल्ट का। और फिर आता है 47 61, ये आता है 75 वोल्ट का।
यानी 75 वोल्टेज। फिर आते हैं 47 62, ये आता है 82 वोल्ट का, ठीक है। और फिर आता है 47 63, ये 91 वोल्ट का होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है ये 47 64, ये आता है पूरे 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, ठीक है। तो 1 वाट में ये जितने भी जिनर आते हैं 100 वोल्ट तक की आते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला ये जिनर ऐड था, इसमें ये 100 वोल्ट तक का था, ठीक है। और इसमें अभी जो जैसे जिनर आते हैं अपने, अगर कोई बीच का जैसे नंबर लगाना हो, जैसे अपने यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। जैसे ये 3 वोल्ट का जिनर लगा, 3 वोल्ट का है ये। जैसे मान लेते हैं अपने ये 3.3 वोल्ट का जिनर लगाओ, उसकी जगह 3 वोल्ट का लगा सकते हैं। और 3.9 की जगह आप 3.6 का लगा सकते हैं। और 4.3 की जगह आप 3.9 का लगा सकते हैं, ठीक है। ये 4.7 है जो आप 5.1 की जगह लगा सकते हैं। इस तरह से है जो आप एक दूसरे के नंबर को लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। आधे वोल्टेज के आसपास ही इसमें डिफरेंस है, उतना चल जाता है सप्लाई में, ठीक है। जैसे ये 7.5 है, इसकी जगह आप 6.8 लगा सकते हैं, 8.2 की जगह 7.5 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनमें वोल्टेज का जो थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है। इतनी इसमें टॉलरेंस भी होती है, किसी में 5% होती है, किसी में 10% वोल्टेज की टॉलरेंस इन जेनरेटर में होती है, ठीक है। तो एक आप आगे पीछे का नंबर भी इसमें यूज करके लगा सकते हैं। कुछ सर्किट में जो है आपको सेम ही लगाना होता है जिनर, ठीक है। तो ये जितने इसमें जिनर आते हैं 1 वाट में और हाफ वाट में, ठीक है। तो ये सभी जिनर की हमने आपको डिटेल जो है वीडियो में बता दी है कि जिनर डैड की पहचान जो आप कोडिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे एक वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है कि जिनर को टेस्ट कैसे करें, अगर इसके नंबर मिट जाते हैं या फिर इसके वोल्टेज कैसे पता करें, तो उस टॉपिक पे भी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड है, पहले से ही अपलोड है, आप वीडियो देख सकते हैं चैनल में जाके। तो सर्किट में ज़्यादातर ये हाफ वाट के और 1 वाट के जिनर यूज़ होते हैं। और हाफ वाट में जितने भी जिनर आते हैं हमने सभी का कोडिंग और वोल्टेज आपको बता दिया है। और 1 वाट में भी जितने डैड ये आते हैं जिनर डैड, इनके भी वोल्टेज आपको बता दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।